एक चीज ध्यान देना है, बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं अपने आप को, क्या गलती हो जाती है उनसे। गलती ये होती है कि उन्होंने मान लीजिए R1 R2 R3 की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो रख दी, लेकिन सॉल्व भी कर लिया, बहुत अच्छे से एलसीएम लेना आता है बच्चों को, तो सॉल्व कर लिया, लेकिन जैसा सॉल्व किया वैसा ही छोड़ के चले गए। जब हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्ण तिवारी। स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्या है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो इस सेशन को आप लोग तब आए हैं जब आपने प्रीवियस वीडियो दे रखा हुआ है। अगर नहीं देखा है, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी बिल्कुल बेसिक होगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालते हैं। थोड़ा सा हमें एक चीज और याद रखनी है, दैट इज करंट। व्हाट इज करंट? करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू कैरिंग चार्ज, राइट। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इन सब का यूज इस सेशन में आज हम लोग करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो ये सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहला पार्ट है रेजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है सीरियल, राइट। सीरियल का मतलब होता है लगातार। क्या कभी आपके माइंड में ये आया है कि घरों में जो लाइट का कनेक्शन हो रहा है, जो वायरिंग हो रही है, जो रजिस्टर्स आप लोग लगाते हैं, रजिस्टर्स का मतलब होता है गैजेट, कोई भी गैजेट हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ओके। तो वो कैसे कनेक्ट है? क्या वो सीरीज कनेक्ट है, क्या वो पैरेलल कनेक्ट है, या रेजिस्टेंस है, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसमें, राइट, ओके। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा तो आपने कई बार देखा होगा घरों में अक्सर इलेक्ट्रीशियन आता है और कुछ ऐसे गैजेट जैसे 2 बल्ब या 2 ट्यूबलाइट एक स्विच से करके चला जाता है। एक स्विच का मतलब आपने स्विच ऑन किया तो एक ट्यूबलाइट तो जली, इसके साथ साथ दूसरी भी साथ में जल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो लगातार एक ही सोर्स से कनेक्टेड हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही सोर्स से कनेक्ट का मतलब कि जो 2 ट्यूबलाइट्स हैं, ओके, वो एक स्विच ऑन किया तो ये भी ग्लो कर रही है, ये भी ग्लो कर रही है। इस तरह के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। कनेक्शन फिर से देख लीजिए भाई, रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन आया, थोड़ा सा इसमें टाइम स्पेंड करता है, निकल जाता है, ओके। तो मान लो सपोज कोई एक रजिस्टर है और इसको अगर मैं सीरीज में लगाऊं, सीरीज का मतलब सीरियल वाइज, सीरियल वाइज का मतलब लगातार। मान लीजिए मैंने ये लगा दिया, R1 था तो मैंने इसको R1 लगा दिया, एक और रजिस्टर लगा दिया, इसका मैंने नाम रख दिया R2, और एक और रजिस्टर लगा दिया जिसका नाम रख दिया मैंने R3। इनका जो शेप और साइज कोई भी हो सकता है इसका सर्किट का, ये ऐसे भी लग सकते हैं, ये ऐसे भी लग सकते हैं, बात समझ में आई, और ऐसे भी लग सकते हैं। तो देखो इसका मतलब भी सीरियल से हुआ, लगातार। देखो यहां से करंट गया तो यहां से होते हुए यहां, फिर यहां से होते हुए यहां, फिर यहां से होते हुए यहां। ये भी देखो R1 R2 एंड R3 सीरीज में है। सीरीज का मतलब लगातार अगर कोई गैजेट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है कि जो सीरीज कनेक्शन रहता है, सीरीज कनेक्शन में हमने क्या देखा कि करंट किसी एक पॉइंट ए से, मान लो यहां से चलता है करंट I, ठीक है। सेम करंट वो यहां पर रहेगा, सेम I करंट यहां पर रहेगा, सेम I करंट वो यहां पर रहेगा, सेम करंट यहां पर रहेगा। इसका मतलब क्या कि जो करंट हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू हो गई। सीरीज में जो करंट है वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। दूसरी बात, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ये सभी रजिस्टर के लिए अलग अलग रहता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी रजिस्टर के लिए हमारे लिए क्या रहेगा? अलग अलग हो जाता है। तो करंट हमारे लिए कांस्टेंट हो गया और पोटेंशियल R1 के लिए V1 हो जाएगा, R2 के लिए V2 हो जाएगा और R3 के लिए V3 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया बात है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो बुक में भी लिखा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा और जो रेजिस्टेंस है कांस्टेंट रहेगा, आप रीजन बताओ। तो रीजन क्या है इसका स्टूडेंट? रीजन ये है, करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जब रेजिस्टेंस से निकलेगा तो कुछ टाइम स्पेंड करेगा, तो आगे करंट की वैल्यू कुछ समय के लिए कम हो जानी चाहिए। लेकिन अगर हमने इसमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए हैं, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के रजिस्टर्स हैं, तो इनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है कि करंट को जितना रेजिस्टेंस अपोज करता है
उस करंट को ये उतनी ही एनर्जी दे देता है। मान लीजिए रेजिस्टेंस है 5 ओम का, सपोज 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहां पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो 5 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना रेजिस्टेंस अपोज करने में ताकत लगा रहा है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन टू कैरिंग चार्ज, राइट? तो चार्ज को ले जाने में ये उतना ही वर्क डन कर देता है। तो जब ऐसा कंडीशन हुआ तो रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गए, तो रेजिस्टेंस का इस करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इस वजह से इस पूरे टर्मिनल में जो करंट होता है वो सेम होता है, और अलग अलग गैजेट के हिसाब से उनका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बात करते हैं कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है R2 R3 R1 की जगह, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए एक्सप्रेशन होता है कि लेट R1 R2 R3 इन सीरीज, ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 फॉर R1 रेजिस्टेंस, V2 फॉर R2 रेजिस्टेंस एंड V3 फॉर R3 रजिस्टर। ओके, वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। ओके, अगर मैं इसमें नेट पोटेंशियल की बात करूं, नेट पोटेंशियल का मतलब कंबाइंड पोटेंशियल की बात करूं, तो वो क्या होगा? ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 VN। मतलब कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो हो जाए कि नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया बात है। नेट पोटेंशियल ये हुआ, और हम लोग क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू IR, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 R1। क्या सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है ना, तो I1 R1 नहीं, केवल IR1, क्योंकि I तो जो करंट इसमें है R1 में, वही करंट R2 में है, वही करंट R3 में। क्यों ऐसा होता है बता चुका हूं मैं आपको। तो दैट्स व्हाई V इज इक्वल टू IR1 एंड V इज इक्वल टू IR2, राइट? V ये देखो किसके लिए हो गया? V1 के लिए, ये हो गया V2 के लिए, और V3 इसी तरह क्या हो जाएगा? IR3, और Vn क्या हो जाएगा? Vn हो जाएगा IRn। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? ओके, तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू, और इन वैल्यू को, इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। अब ये सारी जो वैल्यू है इनको पुट कर देना है कहां पर? इक्वेशन नंबर किसमें? 1 में। जैसे पुट करोगे तो क्या मिल आएगा? हमें मिलेगा V इज इक्वल टू, V की जगह IR पुट करना है, IR इज इक्वल टू, ये हो जाएगा IR1, ये हो जाएगा IR2, ये हो जाएगा IR3, और ये हो जाएगा प्लस के बाद IRn। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है यार। यहां से क्या करते हैं? करंट को कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास IR इज इक्वल टू, सर क्या नीचे दिखाई दे रहा है रमन सर? क्या ये लाइन दिख रही है? ये जो लाइन में लिख रहा हूं, IR इज इक्वल टू, I कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN तक। आपको N नहीं लेना, कोई बात नहीं। तो देखिए I से I क्या हो जाएगा? यहां पर बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया? R इन सीरीज इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 और प्लस R3, और कितने रजिस्टर्स के लिए? RN रजिस्टर के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एक फॉर्मूला कॉर्नर बना लो। तो सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जितने आपके सर्किट में रजिस्टर्स लगे हो, प्लस R3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? सीरीज के लिए फॉर्मूला। चलो फटाफट छाप लो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देना, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है सभी रजिस्टर्स का, और करंट कांस्टेंट होता है, सेम होता है सभी कंडीशंस में। ओके, सीरीज में ध्यान रखिएगा। छाप लिया आप लोगों ने? वीडियो को रोक के छाप लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं पैरेलल की कंडीशन में। अच्छा सुनिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग सभी गैजेट का क्यों होता है, और करंट कांस्टेंट क्यों होता है। तो मैंने आपको रीजन बताया है कि देखिए, रेजिस्टेंस जितना करंट को अपोज करेगा उतना ही पोटेंशियल उसको क्षमता दे देगा, एनर्जी दे देगा, वर्क डन कर देगा। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी के बराबर होगा, जितना एनर्जी होगा उतना ही तो वर्क डन करेगा, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। ओके, अब सीरीज का तो हमारा बात ओवर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका? पैरेलल की बात करेंगे। तो पैरेलल क्या होता है जरा समझिए। आपने ये वर्ड टर्म जो पैरेलल है एक बार कहीं ना कहीं सुना होगा, क्लास 6, 7, 8, 9 कहीं ना सुना होगा। पैरेलल का मतलब हो गया कि जब एक दूसरे के कोई चीज क्या हो, एक सेम डिस्टेंस पे हो, ठीक है, और सेम पोटेंशियल पे वर्क करे। क्या?
सेम पोटेंशियल, ये क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल में जितने भी कनेक्शन हो रहे हैं वो एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी से हो रहे हैं। जैसे पैरेलल की बात करूं मैं तो जरा समझिए, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, मान लो रजिस्टर मैंने लगा दिया R1 लगा दिया, एक मैंने ये रजिस्टर लगा दिया R2 लगा दिया, ठीक है, लगाया, बहुत बढ़िया बात है, और ये रजिस्टर लगा दिया R3 लगा दिया, और इसको मैं एक सोर्स ऑफ बैटरी से क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए। ऐड कर दिया सोर्स ऑफ बैटरी से, और यहां लगा दिया स्विच। ये सर्किट डायग्राम हम लोग तो जानते हैं, रजिस्टर्स लग गए हमारे लिए, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल से ये भी चल रहा है, सेम सोर्स ऑफ एनर्जी से ये भी चल रहा है, सेम सोर्स ऑफ एनर्जी से ये भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? लेकिन जो करंट हो गया वो डिवाइड हो गया। भाई यहां पर करंट आया, अब करंट देखो यहां गया तो यह हो जाएगा I1, यहां पर गया I2, यहां पर गया I3। भाई ऐसा है, मान लो सीरीज में आपने एक ट्यूबलाइट लगाई है और एक ट्यूबलाइट लगाई है, मान लो ये वाली क्या हो गई, खराब हो गई, तो अब ये वाली अपने आप जलना बंद हो जाएगी, ये ग्लो करना बंद कर देगी। बात समझ में आई? क्यों? भले ही पोटेंशियल डिफरेंट है लेकिन इनका जो करंट है वो तो सेम है ना, तो जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा। अब ये करंट वेयर नहीं कर रही तो ये कैसे ग्लो कर देगी? लेकिन इसमें देखो, अगर करंट डिवाइड हो गया तो अलग अलग गैजेट अपने हिसाब से इसको क्या करते हैं, वेरी कर लेते हैं। दूसरी बात, मान लो एक गैजेट खराब हुआ तो दो तो चल ही रहे हैं ना, क्यों? करंट डिवाइड हो गया इसमें दोस्तों आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों होगा? अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद करंट इसमें क्या होगा, डिफरेंट करंट होगा। बहुत अच्छी बात है भाई। तो अगर मैं इसमें नेट करंट की बात करूं तो नेट करंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मान लो 3 लगे हैं तो मैंने I1 I2 I3 लिख लिए, अदरवाइज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा सकते हो प्लस IN तक, ठीक है। यहां मैं इनका नाम देता हूं R1 R2 R3, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद क्या हुआ, V इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से पता है आपको, V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R। अब R किसके लिए हो जाएगा, एक नेट करंट के लिए। लेकिन जैसे हम I1 की बात करेंगे क्या हो जाएगा, V अपॉन में R1 हो जाएगा। I2 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में R2 हो जाएगा। I3 की बात करोगे तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर IN की बात करोगे, मतलब करंट नंबर ऑफ रजिस्टर्स में डिवाइड हो गया, तो ये V अपॉन में कितना हो जाएगा, RN हो जाएगा। V1 V2 V3 नहीं किया, क्योंकि वो कांस्टेंट है, एक ही पोटेंशियल पे सारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो वैल्यू पुट करो, देखो कंफ्यूज मत होना, यहां पर मैंने कैपिटल I लिख दिया, स्मॉल लिख देता हूं। तो नेट करंट के लिए अगर वैल्यू फाइंड करो तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में R। I1 के लिए V अपॉन में R1, I2 के लिए V अपॉन में R2, और I3 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन में R3, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, पोटेंशियल कॉमन निकाला, तो V अपॉन में R इज इक्वल टू V कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे होते तो हो जाता प्लस IN डैश 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 IN, ये क्या हो जाता, ये हो जाता हमारे पास 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन में R N नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अच्छा अब क्या किया मैंने, यहां से देखो V को हम लोग हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं इससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। फॉर्मूला कॉर्नर में एक और फॉर्मूला चढ़ाओ। अभी तक हम लोगों ने सीखा, जितने भी फॉर्मूले सीखे उसको एक जगह नोट करो। तो ये जो हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस, वो किसके लिए आ गया, पैरेलल के लिए आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट छाप लो, फिर इसके बाद में फॉर्मूला लिख के आपको कुछ एप्लीकेशंस बताता हूं इसके, ठीक है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, कर लो। अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूले। तो पैरेलल में क्या सीखा हम लोगों ने, पैरेलल में सीखा कि 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। एक चीज ध्यान देना है, बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं अपने आप को, क्या गलती हो जाती है उनसे। गलती ये होती है कि उन्होंने मान लीजिए R1 R2 R3 की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो रख दी,
लेकिन सॉल्व भी कर लिया, बहुत अच्छे से एलसीएम लेना आता है बच्चों को, तो सॉल्व कर लिया, लेकिन जैसा सॉल्व किया वैसा ही छोड़ के चले आए, जबकि हमें रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू चाहिए। बात समझ में आई? तो इसका रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए कुछ इस तरह से। जरा देखिए, मान लो ये हमने ले लिया R1 R2 R3 ले लिया एलसीएम, ये 1/R पैरेलल है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालोगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ जाएगा हमारे पास क्या, R1 R2 R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इस चैप्टर का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, बात समझिए। हालांकि बहुत बड़ा है, 12th में जब आप जाओगे तो आपको इसका ब्रॉड देखने को लिए मिलेगा कि कितना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फिलहाल नॉर्मल रजिस्टर्स के लिए हमारे पास जो पैरेलल का फॉर्मूला हो गया वो कुछ इस तरह से हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का समझ में आ गई? तो ये था सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज में कैसे रजिस्टर्स लगाए जाते हैं, पैरेलल में कैसे लगाए जाते हैं। अब आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हो, जरा माइंड अप्लाई करो जो थोड़ा बहुत बचा है, कि ये बताओ कि घरों में जो कनेक्शन हो रहा है वो पैरेलल है कि सीरीज है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें जो कनेक्शन है कैसा हो रहा है। चलिए थोड़ा मैं आपको एप्लीकेशन छोटे छोटे बता देता हूं, इसके बाद हमारा जो अगला सेशन होगा वो इन्हीं से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड क्वेश्चन होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जरा देखिए, मान लीजिए लगा हुआ एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है सीरीज में लगा हुआ है R1, ठीक है, ये लगा हुआ है R2, ये लगा हुआ है R3, R1 R2 एंड R3। कह रहा है नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो। क्या कह रहा है? नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो। R1 की वैल्यू कह रहा है 2 ओम है, इसकी वैल्यू है 3 ओम कह रहा है, इसकी वैल्यू कह रहा है 4 ओम। तो बोलता है नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सीरीज रजिस्टर्स? R इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस नंबर ऑफ जितने भी लगे वो सबको ऐड कर देना है। कुल मिला के बात समझो अब फाइनल। तो जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, कितना हो गया? 4 3 7 2 9 ओम। कितना हो गया? 9 ओम आ गया नेट रेजिस्टेंस हमारे पास। लेकिन करने का तरीका ऐसा नहीं है, कर रहे होगे तो पूरा पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर प्रॉपर उसको नाम दोगे, फिर लिखोगे नाम का मतलब R1 R2 एंड R3 एडेड इन सीरीज, देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिखोगे ऐसा, ठीक है, तो नंबर मिलेगा। और देखो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज और पैरेलल मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। चलो एक पैरेलल का करके दिखाता हूं। कुल मिला के इस फॉर्मूले का जो हम लोगों ने सीखा है, इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे उसके लिए सेशन हम लोग करेंगे। चलो देखो, मान लो ये सेम मैं अभी फिगर बना देता हूं जैसा मैंने अभी बनाया था पैरेलल के लिए। ये मान लो पैरेलल के लिए फिगर मैंने बना दिया, ठीक है, ओके। और एक मैंने रेजिस्टेंस बीच में लगा दिया, ठीक है। ये है R1, इसकी वैल्यू है 3 ओम, ये है R2, इसकी वैल्यू है 2 ओम, ये है R3, इसकी वैल्यू है 4 ओम, ठीक है। टर्मिनल है A और B। अब कहता है नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो। क्या बोलता है? नेट रेजिस्टेंस। अगर इसमें बैटरी लगा देगा, मान लो ये मैंने एक बैटरी लगा दी, ये मान लो बैटरी लगा दी छोटी सी, ठीक है। और बैटरी लगाने के बाद इससे पूछ सकता है व्हाट इज द करंट ड्रॉ इन R1 रजिस्टर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। What is the current draw from R2 registers? तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इंतजार करिए उस सेशन का जिसमें आपको मिलेगा इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और एक लाजवाब सेशन जिसमें आपको बोर्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, ओके। जरा देखिए भाई, अगर मुझे इसमें नेट रेजिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा? 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। 3 है तो 3 ले लेता हूं मैं। 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 की वैल्यू 3 प्लस R2 की वैल्यू कितनी? 2, 1 अपॉन में 2 और R3 की वैल्यू कितनी है? 4, तो 1 अपॉन में कितना हो गया? 4। अब देखो 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा? 4 3 और 2 का कितना? 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम आ गया, तो 3 4 जा 12 प्लस 2 6 जा 12 और 4 3 जा 12, राइट। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12, 13 अपॉन में 12 ओम। लेकिन क्या ये आंसर है? नो, ये आंसर नहीं है। हमारे पास आया रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल 13 अपॉन में 12। हमें चाहिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 12/13। ये गलती करते हैं बच्चे, यहां पर इंपॉर्टेंट नोटिस करना है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया? 12/13 ओम।
क्या आपको सीरीज और पैरेलल का ये समझ में आया, एप्लीकेशन की फॉर्मूलों को कैसे रखते हैं? बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर फॉर्मूला लगाना कैसे है और कहां लगाना है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं जो कि कॉम्बिनेशन का है और छोटा सा है, फटाफट देख लीजिए। आई होप कि आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा कि हाँ फॉर्मूलों का यूज कहां है। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि n रजिस्टर्स के लिए पैरेलल का फॉर्मूला ड्राइव करो। ठीक है, चलो देखो, मान लो ये एक रजिस्टर लगा दिया मैंने 2 ओम का, एक ये लगा दिया मैंने 2 ओम का, और यहां पर लगा दिया मैंने एक रजिस्टर 3 ओम का। 1 ओम हो गया, ये हो गया 2 ओम हो गया, ये हो गया हमारे लिए 3 ओम हो गया। ठीक है, 1 2 3, ये है A एंड B, और कहता है व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू B। तो नेट रेजिस्टेंस के लिए देखो, करंट यहां से गया कि नहीं गया करंट, और देखो ये डिवाइड हो गया, देखो करंट डिवाइड हो गया, एक यहां पर हो गया I1, यहां पर हो गया हमारे लिए I2, करंट डिवाइड। ओके, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा करंट, और वापस से करंट ये जो डिवाइड था I1 और I2 ये मिलके वापस से I बन गया कि नहीं बन गया? चलो ठीक है, तो पहले लगाओ पैरेलल का, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये दोनों मिलके एक बन जाएंगे, और ये लगाओ सीरीज का, तो देखो जरा, तो 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1, डायरेक्ट फॉर्मूला R1 की वैल्यू प्लस 1 अपॉन में 2 R2 की वैल्यू, एलसीएम कितना आएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, तो कितना आ गया 3/2, लेकिन ये आया 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आएगा 2/3 आ गया। बहुत बढ़िया बात है। अब ये फिगर देखो कुछ ऐसा बन गया, इनको सॉल्व कर लिया दोनों को तो एक बन गया। अब ये फिगर बन गया कुछ इस तरह से, ये बन गया और प्लस ये बन गया। ये क्या था? ये है R1 प्लस R2, पैरेलल में थे ना, और ये है R3। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू पैरेलल में थे तो क्या निकल के आई 2/3, तो ये हो गया 2/3 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 3, तो ये आ गया हमारे लिए 3। सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 कितना लिया एलसीएम 3 लिया, तो कितना आया 2 प्लस 3 3 9, 9 1 10 1 11 अपॉन में 3, ये आ गया आंसर। अब सीरीज में मत रेसिप्रोकल कर देना। बात समझ में आई कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की? तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, जिसका आपके एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मे भी कभी 4 मार्क्स कभी 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपको इससे 100% मिलता है। 4 मार्क्स का बोलेगा तो करंट पूछ लेगा, है ना, कभी किसी एक सिंगल रेजिस्टेंस में पूछेगा, हो सकता है कंबाइंड पूछ ले, हो सकता है आपसे केवल फिगर में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दे तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आई होप कि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्रीवियस क्वेश्चन का जो मैंने आपसे बताया था कि घरों में ये जो वायरिंग है वो कैसी है, सीरीज है कि पैरेलल। अगर आपने इस पूरे सेशन को देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा सेशन। मिलते हैं हम अपने किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।